दोस्तों बाइनेंस अपने लॉन्च पूल के ऊपर 54th क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। डिटेल में बात करेंगे, स्पेशली यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो क्या इसकी प्राइस रहने वाली है। आज के डेट में क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब भी बाइनेंस क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने लॉन्च पूल के थ्रू लॉन्च करता है तो उसकी जो प्राइस होती है वो कम से कम यहाँ पे $1 के आसपास रहती है। तो क्या इसकी प्राइस $1 रहेगी या इससे नीचे या उसके ऊपर? फंडामेंटली किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, क्या इसके अंदर आफ्टर लिस्टिंग बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। और जो लोग यहाँ पे स्टेकिंग से चूक गए उनको यहाँ की इस वीडियो के अंदर एक स्पेशल टिप्स देके जाने वाला हूँ, जिससे आगे आने वाले टाइम के अंदर आप क्रिप्टो के अंदर स्पेशली यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर एयरड्रॉप लेके अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले मार्केट से करते हैं। इस टाइम पे 67,000 की ओर बिटकॉइन बढ़ रहा है और यहाँ पे BNB की बात करें तो $585 के आसपास BNB आपको देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे BNB बाई करके रखना है स्पॉट के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर। क्यों बाई करके रखना वो मैं आगे बताऊंगा आपको। BNB यहाँ पे क्यों बाई करके रखना है, भले आपको यहाँ पे प्राइस 2-3% बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, फिर भी आपको यहाँ पे BNB बाई करके रख लेना है। अब देखिए यहाँ पे इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की स्पेशली हम बात करें इसकी प्राइस की, तो अकॉर्डिंग टू इसकी सप्लाई, देखिए जब भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट बाइनेंस अपने लॉन्च पूल के थ्रू लॉन्च करता है तो उसकी जो सप्लाई होती है या वो होती है यहाँ पे 1 बिलियन मैक्सिमम टाइम, यानी कि लगभग 90% ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी सप्लाई 1 बिलियन के आसपास की होती है और उनकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो कम से कम $1 के आसपास की प्राइस होती है। अब इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो यहाँ पे 102 बिलियन की टोटल सप्लाई है। तो आप खुद ही यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो कम से कम प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है 0.01 से स्टार्ट हो सकती है या फिर यहाँ पे 0.001 ये यहाँ प्रेडिक्ट की जा रही है मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई, इसकी प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टोटल बाइनेंस की बात करें तो खुद अपने लॉन्च पूल के थ्रू यहाँ पे बाइनेंस देने जा रहा है लगभग यहाँ पे 3 बिलियन के आसपास के नंबर ऑफ टोकन, 3.08 बिलियन के तो नंबर ऑफ टोकन बाइनेंस अपने लॉन्च पूल के थ्रू क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे अपने इन्वेस्टरों को यहाँ पे देके जा रहा है। और अगर यहाँ पे FDUSD की बात करें तो 1,94,000 के लोगों ने यहाँ पे इसको स्टेक किया FDUSD के अंदर। वहीं BNB की बात करें तो 1,77,000 लोगों ने यहाँ पे BNB को स्टेक किया है, यानी कि 18 मिलियन के आसपास के टोटल BNB स्टेक हुए और यहाँ पे 2 बिलियन के आसपास FDUSD स्टेक हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे स्टेकिंग की है। इसके साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन भी काफ़ी अच्छे, एक तरह से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पे स्टेकिंग यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर की गई है। तो अगर यहाँ पे प्राइस जैसे बढ़ के आती है, $1 आती है, आधा डॉलर आती है, $2 आती है, तो फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट आएगा मार्केट के अंदर और उसको यहाँ पे वो जल्दी सेल आउट करके इसकी जो कॉइन की जो एक ब्रांड वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है उसको एक बड़ा डंप हो जाएगा। हालांकि डंप अभी भी आएगा, ऐसा नहीं कि डंप नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 102 बिलियन की टोटल सप्लाई है जिसमें से मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे एड्रॉप के रूप में ऑलरेडी लोगों के पास पहुँच चुकी है और बाइनेंस भी यहाँ पे लगभग 3 बिलियन के सप्लाई यहाँ पे लोगों को एड्रॉप के रूप में दे रहा है। तो एक टाइम के लिए इसकी प्राइस तो लॉन्च होते ही बढ़ेगी, लेकिन वापस डंप होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जिन लोगों को एड्रॉप के रूप में नंबर ऑफ टोकन मिलेंगे तो वो सेल आउट कर देंगे। और मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी कहा था कि जब बाइनेंस अपने लॉन्च पूल के ऊपर लॉन्च करता है तो स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेशल केवल और केवल एड्रॉप के ऊपर डिपेंड है। कोई सा भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है उनसे कोई मतलब नहीं है, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको एड्रॉप से मतलब होता है। वो एड्रॉप लेते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कॉइन लॉन्च होता है उसको सेल आउट कर देते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, जिस एक्सचेंज को ट्रेड करते हैं, चाहे वो बाइनेंस हो तो बाइनेंस को उसको सेल आउट करके अपना पोर्टफोलियो के अंदर उसको USDT के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो लोग डीप में यहाँ पे बाइंग बनाना चाहते हैं तो उनको वेट करना है कम से कम यहाँ पे इसकी प्राइस डाउन आने तक, उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट से बचना है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे इसको इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो 5:30 बजे के आसपास इंडियन टाइम के हिसाब से लिस्ट होने वाला है। ये केवल बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं होगा, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सारी एक्सचेंज है, लगभग यहाँ पे 15 से 20 ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे एक साथ इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो एक साथ लिस्टिंग होगी, कहीं एक्सचेंज प्री मार्केट के अंदर प्री सेल आउट कर देगी, कहीं एक्सचेंज यहाँ पे एड्रॉप के रूप में और दे रही, तो यहाँ पे पंप और डंप इसके अंदर दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। तो प्रॉफिट लेना है, जिन लोगों को एड्रॉप के रूप में मिला उसको सेल आउट करके प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। होल्ड रखना है आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग नई बिल्कुल एकदम फ्रेश बाइंग बनाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना है, प्राइस को डीप में आने देना, उसके बाद यहाँ पे सेल आउट यहाँ पे बाइंग बनानी है। दूसरी चीज़, जो लोग इससे चूक गए इस प्रोजेक्ट के अंदर तो उनके लिए नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। आपको 2 तरीके से यहाँ पे मिलेंगे, एक तो मेगा ड्रॉप के अंदर, एक यहाँ पे लॉन्च पॉइंट के ऊपर। देखिए मेगा ड्रॉप का अभी यहाँ पे 13 तारीख को लिस्टिंग की थी, यहाँ पे बाउंस बिट की, इसके थ्रू भी काफ़ी लोगों को एड्रॉप के रूप में टोकन मिला था यहाँ पे, तो बाउंस बिट मेगा ड्रॉप के थ्रू मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे लॉन्च पूल के ऊपर अपकमिंग नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट लिखा हो रहा है, तो एक बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीक यहाँ पे एक और नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो क्या करना है इस टाइम पे,
अपने को स्पॉट के अंदर BNB बाय करके रखना है। क्यों बाय करके रखना है? देखिए अभी इस जो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट आया था उस टाइम पे BNB की वैल्यू चल रही थी यहाँ पे लगभग $570 के आसपास, इस टाइम पे $585 के आसपास चल रही है। तो ऑलरेडी $15 का प्रॉफिट यहाँ पे लोगों ने ले लिया इसके अंदर। तो क्या करना है कि जैसे कोई लॉन्च पेल के ऊपर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो BNB को स्टेक कर लेना है। जैसे स्टेकिंग करेंगे तो वैसे वैसे BNB की वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो BNB से भी प्रॉफिट कमा लेंगे। साथ ही साथ में एड्रॉप के रूप में नंबर ऑफ टोकन मिलेंगे तो उसको भी अपने सेल आउट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो डबल तरीके से एक डबल स्ट्रेटजी है जिससे काफ़ी लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पे लगभग 18 बिलियन के आसपास का टोटल स्टेक हुआ है केवल और केवल BNB के अंदर। 18 बिलियन का अमाउंट नहीं है, 18 बिलियन का अमाउंट तो केवल BNB के अंदर स्टेक हुआ है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी लोगों ने BNB को डीप में ऑलरेडी बाई करके रखा होगा, तो वो लोग यहाँ पे स्टेक कर लेते हैं और जैसे स्टेक करते हैं उनको एड्रॉप के रूप में नंबर ऑफ टोकन मिलते रहते हैं। और FTUSD के अंदर केवल 2 बिलियन हुआ, यही रीजन है क्योंकि लोग यहाँ पे BNB को प्रेफर करते हैं और अपने को भी BNB प्रेफर करना है जो क्योंकि BNB की प्राइस भी आगे बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है कि वैसे जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे BNB की वैल्यू बढ़ेगी और प्राइस अपने आप आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देके जाएगी। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिंगल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगा, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।